साहब का अजीब मामला था। वो हर मिलने वाले शख्स से सिर्फ एक ही दरख्वास्त किया करते कि मेरे लिए दुआ करो कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। लोग जो उन्हें खुशहाली, तरक्की, सेहत और ओहदे में तरक्की की दुआ देते तो ये साहब उन्हें रोक कर फरमाते, आपकी दुआएं सर आंखों पर, बस आप मेरे लिए इतनी दुआ फरमा दीजिए कि मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत नसीब हो। हम अक्सर हैरान होकर पूछते ये अब्दुल गफूर कौन था, लेकिन उन्होंने कभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि बात को हंसकर टाल देते। मेरा नाम शफीक है और हम इतनी देर से जिनका जिक्र कर रहे हैं, इन साहब का नाम अजीज साहब था। मैं अजीज साहब की मिल में सुपरवाइजर के ओहदे पर फाइज था। अजीज साहब को अल्लाह ताला ने हर लिहाज से नवाज रखा था। वो आला तालीम याफ्ता थे। 1970 की दहाई में इंग्लैंड से बिजनेस की डिग्री लेकर आए थे। वो साहिब इल्म भी थे और मुताले के खूब शौकीन भी। वो हर रात किताबों के ढेर पर सोते और किताबों के कंबल में जागते। दुनिया में जो भी किताब शाया होती वो अजीज साहब तक जरूर पहुंचती और अजीज साहब उसे याद कर लेते। इससे उनके मुताले के शौक का अंदाजा तो हम लगा सकते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत की नेमत से भी खूब नवाजा था। वो 72 साल की उम्र में 30 साल के नौजवान लगते। उन्हें कभी जिंदगी में सर दर्द नहीं हुआ था। साथ ही साथ में उनका ताल्लुक एक अमीर घराने से था। वालिद साहब जमींदार भी थे और सनतकार भी। उनके गंदम के गोदाम थे। वो अपनी गंदम पीस कर बेच दिया करते और करोड़ों कमाते थे। और सबसे बढ़कर यह कि उन तमाम खूबियों के साथ साथ वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। चुनांचे वालिदैन के इंतकाल के बाद खानदान का सारा सासा और जायदाद उनको मुंतकिल हो गई और अल्लाह ताला ने उन्हें पढ़ी लिखी और सादतमंद औलाद से नवाजा था। इस तरह वो हर लिहाज से एक शानदार जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो इन सब के बावजूद हर वक्त खुद भी अल्लाह ताला से अब्दुल गफूर जैसी मौत मांगते और दूसरों को भी यही दुआ करने को कहते। हम वजह पूछते तो बता दिया करते कि बस अब्दुल गफूर मुझे सीधा रास्ता दिखा गया, अल्लाह ताला उसे करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। वो उसके बाद खामोश हो जाते। ये 1993 का हज था। मुझे उन्होंने बुलाया और फरमाया मैं हज पर जा रहा हूँ और शायद मैं वापस पलट कर न आ सकूं। बेटा, मैंने आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करनी थी। मैं आपको जब भी याद आऊं आप मेरी औलाद के लिए ईमान पर खात्मे की दुआ कर देना। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आप हज से वापस नहीं आएंगे? और दूसरा, आप इस बार अपनी बजाय अपनी औलाद के लिए दुआ करवाने को क्यों कह रहे हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो हंस कर बोले, आप हमेशा मुझसे अब्दुल गफूर की कहानी सुनना चाहते थे। मैं समझता हूँ और मेरा ख्याल है कि अब वो कहानी सुनाने का सही वक्त आ गया है। तो आज मेरी बात को समझने के लिए अब्दुल गफूर की दास्तान सुनो। वो कुछ देर रुके और फिर धीमी आवाज में बोला, अब्दुल गफूर हमारी लाहौर की मिल में मुलाजिम था। वो बला का काम चोर था, सुस्त और धोखेबाज था। वो मिल की गंदम और आटा तक चोरी करके बेच दिया करता। काम में भी जी चुराता था। हमने कई बार उसे मिल से निकालने का सोचा, लेकिन हर बार मैं अपने वालिद की वजह से रुक जाता था। मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा, मेरे मर जाने के बाद कभी किसी मुलाजिम को नौकरी से मत निकालना। अब्दुल गफूर मुझे वालिद की तरफ से विरसे में मिला था, चुनांचे मैं उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर था। अब्दुल गफूर को जिंदगी में ना किसी ने कभी नमाज पढ़ते देखा था और ना कोई नेक काम करते। और तो और वो खूब सिगरेट पिया करता था। वो अपनी पूरी जिंदगी में मकरूज रहा। हम हर साल अपने एक मुलाजिम को हज पर भेजा करते थे। इसका फैसला कुरानदाजी के अमल से होता।
हमने 1 साल कुरानदाजी की और अब्दुल गफूर का नाम निकल आया। हमने उसे हज की पेशकश की लेकिन उसने इनकार कर दिया। लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। चुनांचे हमने दूसरे मुलाजिम को भेज दिया। अगले साल 1 मर्तबा फिर कुरानदाजी हुई और उस बार फिर अब्दुल गफूर का नाम निकल आया, लेकिन अब्दुल गफूर ने इस साल भी जाने से साफ इनकार कर दिया। हमने अगले साल दोबारा कुरानदाजी करवाई और इस बार फिर से अब्दुल गफूर का नाम आ गया। हमने तजर्बे के लिए चौथी मर्तबा अब्दुल गफूर का नाम किसी खाली पर्ची पर डाल दिया। इस बार जब पर्ची निकाली तो वो खाली निकली, तो गोया अल्लाह ताला हर सूरत में अब्दुल गफूर को हज करवाना चाहते थे, लेकिन वो मान नहीं रहा था। हमने उस पर जोर दिया तो उसका कहना था, मैं हज करके क्या करूंगा। मैंने बिल आखिर उसके साथ सौदा किया। मैंने उससे कहा कि तुम हज पर चले जाओ, मैं तुम्हें पूरे साल की तनख्वाह इजाफी दे देता हूँ। इस पर वो लालच में आ गया। मैंने मौलवी साहब का बंदोबस्त किया। मौलवी साहब ने उससे नमाज और हज का तरीका सिखाया, दुआएं और आयतें याद करवाईं और हमने इस तरह उसे हज पर रवाना कर दिया। अब्दुल गफूर हज पर गया, हज किया, खाना काबा का अलविदाई तवाफ किया, ईशा की आखिरी नमाज पढ़ी, सजदे में गया और सजदे ही में इंतकाल कर गया। वो मरने के बाद देर तक सजदे में पड़ा रहा। साथियों में से किसी ने हिलाया तो पता चला कि अब्दुल गफूर का इंतकाल हो चुका है। आप अल्लाह के फैसले देखिए। उसी रात इमाम काबा का भी इंतकाल हो गया था। अगली सुबह इमाम काबा का जनाजा था। अब्दुल गफूर की मैयत भी इमाम काबा के साथ हजर अस्वद के सामने रख दी गई और लाखों हाजियों ने अब्दुल गफूर का जनाजा पढ़ा। हमें इतला दी गई। हमसे नाश के बारे में पूछा गया। हमने उसकी बेगम से पूछा तो उसकी बेगम का कहना था, अल्लाह ताला ने अगर उसे ये सादत नसीब फरमा दी है तो उसकी तदफीन भी मक्का ही में कर दी जाए। और यूं वो दफन भी मक्का मुकरमा में ही किया गया। मैं उसके आला नसीब पर हैरान रह गया। मैं उसकी बेगम के पास गया। जैसा कि मैं अब्दुल गफूर को जानता था, लेकिन उसकी किस्मत ने मुझे उसके बारे में मजीद जानने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसकी बेगम से उसकी खुशबख्ती की वजह पूछी। उसकी बेगम ने मुझे एक इंतहाई अजीब बात बताई। उसका कहना था कि मेरे खामन में कोई खूबी न थी। हमारे मोहल्ले में एक बेवा औरत रहती है। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से वो जवानी में ही बेवा हो गई थी। जब भी वो कहीं बाहर निकलती तो मोहल्ले के सब आवारा लोग उस पर नजर डालते। उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां थीं। मकान उसको उसका मरहूम खावन दे गया था। घर के खर्चात उसके देवर ने उठा लिए थे, लेकिन फिर भी महंगाई की वजह से उसका गुजारा नहीं होता था। वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने दूसरे घरों का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जहां जाती लोग उसकी इज्जत पर हाथ डालते। अब वो काम छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। जब ये बात मेरे खावन को पता चली तो वो उसकी ढाल बन गया। उसने उसे अपनी बहन बना लिया। उसने अपनी मुंह बोली बहन को घर बिठाया और उसकी दोनों बेटियों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो लोगों से कर्ज लेकर आपकी फैक्ट्री से चोरी करके उन बच्चियों को तालीम दिलाता था। वो हफ्ते 10 दिन के बाद अपनी मुंह बोली बहन को राशन देकर आता या बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबें और फीस देते वक्त कभी उसके घर की दहलीज पार नहीं की थी। वो तमाम चीजें एक बड़ी सी टोकरी में रखता और वो टोकरी उस बेवा की दहलीज पर रखकर दरवाजे के बाहर से ही आवाज दे देता कि मरियम बहन, मैंने सामान बाहर रख दिया है, आप उठा लीजिए। मरियम वो सामान उठाते वक्त हमेशा उसे कहती, जा मेरे भाई, अल्लाह तुम्हारा खात्मा ईमान पर करे। हमें ये दुआ अजीब लगती थी, लेकिन हम चुप रहते। आपने पिछले साल भी उसे हज पर भिजवाने की कोशिश की।
लेकिन उसने ये सोचकर इनकार कर दिया कि अगर वो हज पर गया तो मरियम बहन खुद को बेआसरा महसूस करेगी। इस बार भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने उसे पूरे साल की इजाफी तनख्वाह दे दी। अब्दुल गफूर ने वो सारी रकम मरियम बहन को दे दी और खुद हज पर चला गया। उसका वक्त पूरा हो चुका था, चुनांचे अल्लाह ताला ने उसे जबरदस्ती मक्का बुलवाया। मरियम बहन की दुआ कबूल हो गई और मेरा खावन ईमान की अजीम हालत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास चला गया। आप हैरान होंगे, जब मरियम बहन ने यह खबर सुनी तो बेख्तियार उसके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। वो रुके, चंद लम्हे सांस लिए और गोया हुए। मैं ये दास्तान सुनकर सकते में आ गया। मैं उसके बाद मरियम बहन के घर गया और अब्दुल गफूर की तरह उसके खानदान की जिम्मेदारी उठा ली। मैं उस दिन से मरियम बहन, अब्दुल गफूर की बेवा और अपने तमाम दोस्तों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत नसीब फरमाए। मैं खुद भी दिन में सैकड़ों मर्तबा ईमान पर खात्मे की दुआ करता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी हज नहीं किया। मैं 15 साल से अब्दुल गफूर की तरह बुलावे का इंतजार करता रहा। अल्लाह ताला ने बिलाखिर मेरी भी सुन ली। चुनांचे मुझे भी अब्दुल गफूर की तरह जबरदस्ती तलब किया जा रहा है। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत अता फरमाएंगे। वो उठे, खुशी के आंसू पूंछे, मुझे सीने से लगाया और अपने बेडरूम में चले गए। अजीज साहब चंद रोज बाद हज पर तशरीफ ले गए। हज किया, मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। इशा की नमाज के लिए मस्जिद नबवी गए। सजदे में सर रखा और सजदे के हालत में ही उनकी रूह परवास कर गई। वो जन्नतुल बकी में सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहि व अजमईन की कुर्बत में दफन हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें अब्दुल गफूर जैसी मौत नसीब फरमाई। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वाक़े से हमें 2 सबक मिलते हैं। पहला ये कि किसी की ज़ाहिर शक्ल सूरत और उसके ज़ाहिरी अमल देखकर हमें उसके बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए जब तक हकीकत से हम आगाह न हो जाएं। और दूसरा मेरे अजीज दोस्तों, हम हर रोज अपने लिए दुआ करते हैं या फिर दोस्तों से अपने लिए दुआ करवाते हैं और ऐसा सालों से हो रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, क्या कभी आपने शिद्दत से ये दुआ की है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर करे? क्योंकि कहते हैं कि शैतान का सबसे खतरनाक वार मौत के वक्त होता है। अगर मौत के वक्त कलमा नसीब ना हो जाए तो इंसान बेईमान मरता है। हमने दुनिया में जितनी नेकियां की हैं, जितने अच्छे काम किए, जितने नमाजें पढ़ी, जितने रोजे रखे, जितने हज किए, उन सब का दारोमदार हमारे खात्मे पर है। अगर हमारा खात्मा ईमान पर हुआ तो हम कामयाब, लेकिन हमारा खात्मा अगर ईमान पर ना हुआ तो सोचिए आगे क्या होगा। इसलिए अजीज दोस्तों, दुआएं हम मांगते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें कि हमारे हालात बदल जाएं, हमें सेहत नसीब हो, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों याद रखिए और मौत के आखिरी वक्त के बारे में सोचिए, जब शैतान मरदूद अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी चालाकी के साथ एक मरने वाले शख्स पर हमला आवर होता है। इसलिए हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर करे। अल्लाह पाक मरते वक्त हमें कलमा तोयबा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।